हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेयर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। जो चीज़ वीडियो में बताई थी वो भी परफेक्ट रही, और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताई थी वो भी परफेक्ट रही। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल आसान। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो दुबई के पर्टिकुलर लोग हैं और फारिश के लोग हैं, जहाँ पर क्योंकि ज़री बात ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स जो है वो आपको अकाउंट के अंदर ट्रांसफर्स की जो है फैसिलिटी और विड्रॉल फैसिलिटी नहीं देता, तो उनके लिए GGCC FX ब्रोकर दुबई का ब्रोकर है, सर्टिफाइड ब्रोकर है, और उसका जो स्प्रेड है वो जो उनका जो टॉप अकाउंट है वो एक्सनेक्स से भी कम स्प्रेड उनका है और अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो यू कैन यूज़ दैट और उससे आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकेंगे। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या है बेसिकली, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। आप जितने मर्जी सिग्नल ग्रुप, चीने मीने ग्रुप ले लें, असल चीज़ क्या होती है, मार्केट में प्ले क्या हो रहा है उसकी आज प्राइम एग्जांपल दी गई। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक जो है वो बुल फ्लैग का टीए शेयर हुआ, बता दिया पूरा कि जी ये ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट हुआ, 17 से ऊपर गई मार्केट। उसके बाद रीटेस्ट जो था उसके ऊपर बाय की कॉल थी और वो बाय कॉल परफेक्टली चली। वीडियो के अंदर बताया था कि जो अमेरिकन सेशन है उससे पहले पहले मार्केट 2502 2503 का एरिया लगा सकती है, और वही हुआ, वहाँ तक आई मार्केट और उसके बाद लुक वेयर द मार्केट इज स्टैंडिंग। एग्जैक्टली बिल्कुल वही चीज़ें हुई। नैस्डैक जो है वो उसके ऊपर अच्छी जो है वो थी। एक दफ़ा जब ये 650 से रिजेक्ट हुआ तो अब दोबारा से 660 के एसएल के साथ जो है वो सेलिंग करवाएगी प्रॉफिट के अंदर। एसएल एंट्री पॉइंट पे कर चुके हैं, तो रिजल्ट्स आ रहे हैं। होपफुली मज़ीद रिजल्ट आ जाएंगे कल तक। तो ऑयल का बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था कि जी यहाँ से 250, 300, 400 पिप्स निकल सकते हैं। वही हुआ, निकले। मार्केट पूरी तरह से जो है वो बेरिश मोमेंटम में आई है और बेरिश ही क्लोज हुई है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड ट्रेड एक्चुअली। असल चीज़ घूम फिर के बारहा बात वही हो जाती है लर्न करने की। लर्निंग इज़ एवरीथिंग। मेरा फोकस हमेशा से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लर्न करवाया जाए। जो लाहौर के अंदर जो फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी है, जहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, बेसिकली ये है कि जो ट्रेंड बंदे हैं हमारी एकेडमी के वही लोग बैठे हुए हैं और दे आर क्रिएटिंग देयर फॉर्चून फॉर देमसेल्व्स। क्योंकि लर्निंग के साथ साथ है, उस लर्निंग को जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस हो रही है, वो चीज़ें आगे चल रही हैं। खैर, कल क्या हो सकता है, सीधा सा है कि जी गोल्ड की वैसे तो जो बात है अगेंस्ट द ट्रेंड, एक रेजिस्टेंस है 27 से लेके 31 की अगेंस्ट द ट्रेंड है। ट्रेंड इज सीरियसली बुलिश, और आज सीरियसली बुलिश ट्रेड ही क्लोज हुई है। तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन यही चीज़ है कि रीटेस्ट हो सकता है। अभी जिस तरीके से आप देखें कि 2506 का एरिया बताया था, 2506 के नीचे ओपन और क्लोज कोई भी एज हाफ एन आवर कैंडल नहीं हो सकी। क्लोजिंग ज़रूर हुई है लेकिन ओपन और क्लोज वहाँ से नहीं हुई 2506, और वही उसने सपोर्ट प्ले किया है। अब जो अगली सपोर्ट है वो है 2519 की। अब इट डिपेंड्स कि 2519 का एरिया सपोर्ट बनता है या नहीं बनता उस पैटर्न के साथ जिसको हमने एक्सप्लॉइट किया। मतलब ये कि 2517 से लेकर 2519 का एरिया, लेकिन आई डाउट इट, क्योंकि अगर तो रिट्रेस हुई मार्केट, अव्वल तो अब आइडियल कंडीशन यही है कि इसको यहाँ से कम से कम भी 44 तक जाना चाहिए। ठीक हो गया। और अगर रिट्रेस भी होती है तो 17 का एरिया, 12 टू लेके 12 तक जा सकता है तेरे पता एसल वगैरह खाने के लिए। तो इट कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड बाइंग एरिया। बाइंग ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, और ऊपर से अगेंस्ट द ट्रेंड जो सेलिंग है वो मैंने आपको बता दिया किस एरिया से आ सकती है। तो दैट इज़ हाउ द मार्केट इज ट्रेंडिंग। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर भी बुलिश है, लेकिन 30.17 30.18 का एरिया एक ऐसा एरिया हो सकता है कि जहाँ से सेलिंग निकले और रिट्रेसमेंट सेल ही होगी बेसिकली, क्योंकि एक चैनल फॉर्म हो रहा है। ऑल्दो के नीचे से आई हुई मार्केट, उसका चैनल भी उसका ब्रेकआउट ऊपर होने की तरफ होता है। तो उसका अगर हम देखते हैं तो 29.6575 का एरिया, ये बाइंग एरिया, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। उसका ब्रेकआउट फर्दर आपको आगे 31.23 और वहाँ तक लेके जा सकता है, लेकिन
कब तक ब्रेक होगा, कहाँ ब्रेक होगा, इट डिपेंड्स। लेकिन ये है कि हमें चैनल के अंदर जो है वो ट्रेड करनी है, और चैनल की जो ऊपर की रेजिस्टेंस है वो इस टाइम पे 30.15 है। शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तो ऑब्वियसली इट इज़ समथिंग वेरी बुलिश। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको सामने रखते हैं और नीचे मौका मिलता है तो आप दोबारा बाय कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई है। बाकी जो है वो नैस्डैक का मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा क्या एसल होगा, छोटा क्या एसल बताया हुआ है। तो लेट्स सी कि अगर ट्रेड चलती है कि नहीं चलती है, क्योंकि देयर आर सीरियस थिंग्स, सीरियस कंसर्न्स कि जो है वो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होने जा रहा है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होने जा रहा है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी गुड साइन फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर बायर्स। और इसी वजह से सिल्वर और गोल्ड जो है वो बाइंग प्रेशर के अंदर है। लेकिन बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा ओवर कमिटेड हो चुके हैं बाइंग लेवल्स के ऊपर। अगर हम देखते हैं तो 2494 का एक एरिया जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बाइंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखें, एक मैं बता दूं आपको बात, हमेशा होता क्या है कि जब जितना ज़्यादा ऊपर से रिट्रेसमेंट होती है तो फिर आपकी जो बाइंग होती है वो फिर उतनी ही डीप आती है और बाइंग आपकी और ज़्यादा डीप निकलती है। अभी लास्ट अगर हम देखते हैं तो 2531 का एरिया था, वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई और फिर 70 तक मार्केट आई। ऑल्दो कि अगर आपको हफ्ता पहले याद होगी तो मैंने आपको ये बात कही थी कि 77 इज़ द एरिया के जहाँ से मैं बाय करने की कोशिश करूँगा, अगर जिनको पिछली जो है वो वीडियो मेरी याद है। तो इसी तरीके से अगर ये 44-45 के एरिए से सेलिंग निकलती है तो फिर ये मज़ीद डीप जाएगी, ये 77 या 70 तक नहीं जाएगी, फिर ये 2458 तक जाएगी। तो लेकिन अभी रिजेक्शन के आसार कोई नहीं है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि रिजेक्शन के भी आसार कोई नहीं है। लेकिन रिजेक्शन किसी टाइम भी आ सकती है, क्योंकि वॉल्यूम अगेन जो है वही बात है कि डिक्रीज़ हो रहा है। और जो सेल साइड के जो कैंडल्स के वॉल्यूम थे वो अभी तक इतने ज़्यादा हाई लगे हुए हैं कि जो बाय साइड के जो वॉल्यूम्स हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो दैट इज़ समथिंग स्टिल इन अ फेज़, वी आर इन अ फेज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जब नया हाई लगता है, देखिए 2531 एक नया हाई लगा है और यहाँ पर अब एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ अमल में आ सकता है। दिस इज़ द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, कि यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ अमल में आ सकता है। क्यों? क्योंकि शायद बड़ा प्लेयर मार्केट में निकल चुका है मार्केट से। हाँ, लेकिन इंट्राडे वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। इंट्राडे वालों के लिए यही है कि चाहे जो अच्छी सपोर्ट मिल रही है, एसएल के साथ बाय कीजिए और एसएल के साथ ही सेल कीजिए। अगेंस्ट द ट्रेंड सेलिंग अगर होगी तो अगेंस्ट द ट्रेंड होगी, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और ट्रेंड शिफ्ट कब होगा? अगर जो है वो 77 से नीचे इंट्राडे क्लोजिंग आएगी तो ऑन द H4 साइड हम ट्रेंड शिफ्ट की बात करेंगे। और इंट्राडे की अगर हम ट्रेंड की बात करते हो तो फिर 24-21 का एरिया। ठीक हो गया जी। तो ख्याल रखें अपना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। कुछ कर्म शुरू बंदा कर लेता है यार, इतनी ही यहाँ पर आके मसरूफ़ होने के बावजूद भी मैसेज आना शुरू होता है। मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, पूरा करता हूँ, तो आपको उसका करना चाहिए। अच्छा, 15 अक्टूबर को जो है वो कराची का कोर्स हो रहा है, फिज़िकल है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन कर हो जाएंगी, ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो फिर वो कोर्स होगा। क्योंकि ऑब्वियसली उसको हमें काफ़ी पहले से प्री प्लान करना पड़ता है। लास्ट मोमेंट्स के अंदर हम उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि दूसरे शहर आना है तो इंतज़ामात, अरेंजमेंट सारी चीज़ पहले की होनी चाहिए। तो उसमें फिर लास्ट मोमेंट्स में हमें जो है वो फिल इन करना मुश्किल हो जाता है। तो ऑल दोज हु वांट टू डू दैट, आप उनको पहले ही जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवा लें, तो दैट विल बी समथिंग मच कन्वीनियंट एंड मच बेटर। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे।